चिराग का नीतीश पर सीधे हमला, मुझे समाप्त करने की सीएम ने की साजिश। मेरे राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के लिए नीतीश ने तोड़ी थी एलजेपी। चिराग का ऐलान, जिन्होंने एलजेपी के खिलाफ रचा षड्यंत्र उन्हें सिखाएंगे सबक। 1.5 साल पहले चिराग पासवान अपनी पार्टी से निकाल दिए गए थे। उनकी पार्टी में बड़ी बगावत हो गई थी। 6 में 5 सांसदों ने चिराग से किनारा कर लिया था। पार्टी के एकमात्र विधायक ने भी साथ छोड़ दिया था। चुनाव आयोग ने भी एलजेपी का चुनाव निशान और नाम दोनों जब्त कर लिए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि चिराग को समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वैसे एलजेपी में टूट की कहानी तो पहले से ही लिखी जाने लगी थी और उसके पीछे जेडीयू का हाथ बताया गया। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से दूरी बना ली। उन्होंने बिहार में उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था, और उम्मीदवार भी इस तरह के उतारे गए कि वो एनडीए के वोट में ही सेंधमारी करें, जिससे जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी की सीटें 40 के करीब रह गई। अधिकांश उम्मीदवार हार गए। चिराग की पार्टी को तो 1 सीट मिली, लेकिन 3 दर्जन ज्यादा सीटों पर उन्होंने जेडीयू की हार तय कर दी। 2020 की घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान जब अपनी पार्टी में टूट को लेकर खुलकर बोल रहे हैं, अब तक वो इसे लेकर नीतीश को दोषी नहीं ठहराते थे, लेकिन अब एनडीए में वापसी के साथ ही चिराग नीतीश कुमार पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। चिराग ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की थी और वो आज भी इसी तरह कोशिश में जुटे हुए हैं। जमुई के सांसद ने पहली बार कहा कि नीतीश कुमार ने ही उनकी पार्टी को तोड़ा था। नीतीश का मकसद बिहार की राजनीति से मुझे निकालकर बाहर फेंकना था। पार्टी में फूट को लेकर अब तक चिराग पासवान यही कहते रहे थे कि जब घर में गद्दार हो तो दूसरों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। मुझे तो अपने लोगों ने धोखा दिया था, अपने परिवार के लोगों ने धोखा दिया। गैर अगर धोखा करे तो कहा भी जा सकता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन घर वालों पर भी शक कैसे किया जा सकता था। अब तक चिराग पार्टी में फूट के लिए सीधे सीधे अपने चाचा पशुपति पारस को ही दोषी बताते रहे हैं, जिन्होंने केंद्र में मंत्री पद के लिए पार्टी को तोड़ दिया था, और अब चिराग ने अपना निशाना चाचा की जगह नीतीश कुमार की ओर कर दिया है। चाचा पर अब चिराग बेहद संभल कर बोल रहे हैं तो नीतीश पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। चिराग ने कहा कि मैं हक और हकीकत की बात करता हूं, प्रदेश की तरक्की की बात करता हूं। यही कारण है कि नीतीश कुमार मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कोशिश बहुत की जिससे चिराग पासवान की सियासत खत्म हो जाए। नीतीश कुमार के अलावा दूसरी पार्टियां भी चाहती हैं कि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाए। मेरी राजनीति को खत्म करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया। बड़ी बड़ी पार्टियां पीछे लगी हैं, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति खत्म नहीं हुई, बल्कि और आगे बढ़ गई। चिराग ने ये तक कह दिया कि जो लोग मेरी राजनीति समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो लोग खुद ही कमजोर हो रहे हैं। उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने की चिंता हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके साल भर बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। जिन लोगों ने चिराग की राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की थी, उनकी राजनीति खुद ही समाप्त हो जाएगी। चिराग का इशारा साफ साफ नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर है। पशुपति पारस को तो चिराग 2024 में ही लोकसभा में ही नहीं पहुंचना देना चाहते। वैसे चाचा खिलाफ अब तो बेहद संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चिराग ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब ढलान पर है और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ने लगेगा। और नीतीश तो पहले ही कह चुके हैं कि 2025 के बाद वो सीएम नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।